अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा अनीस है और मैं हिना दानियाल की बहन हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं कि हिना दानियाल को क्या हुआ है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आप तक एक्चुअल बात पहुँचा सकें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि हम किसी की भी बात का जवाब दे सकें। तो ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि हम उसके फैंस को बता सकें कि एक्चुअल उसके साथ हुआ क्या था। हिना को तकरीबन 8 जून को उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई थी कि हिरा उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आप घर आ जाओ। मैं बिल्कुल नॉर्मल समझी, मैंने कहा शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो कराची में मौजूद नहीं थे। मैंने कहा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे बुलाना चाह रहे हैं घर। मैं खुशी खुशी घर गई अपनी बेटी के साथ, देखा तो बेल बजाई, बेड पे वो लेटी हुई थी। मैंने उसको हाथ रखा, मैंने बोला बेटा क्या हो गया है ना, तो उससे बोला नहीं जा रहा था। उसका फेस जो था यहाँ से उसका लोअर लिप स्लाइटली सा टेढ़ा हो गया था। उसने जैसे मुझे जवाब दिया वैसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ पैरालाइज होती जा रही है, उससे बोला नहीं जा रहा। फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से हाथ उठा के बताया कि हिरा ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला फ़ौरन चलो। हम दोनों ने उसको फौरी तौर पे उठाया, बगैर कोई सेकंड मिनट ज़ाया किए हुए हम उठा के स्ट्रेट उसको लियाकत नेशनल लेके गए। लियाकत नेशनल में इमरजेंसी में उसको लेकर गए। इमरजेंसी में आपको पता है कि वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स आ गए। उन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स ने आके उसकी एग्जामिनेशन शुरू की। लास्टली जब उसकी बॉडी पार्ट पैरालाइज हो रहा था तो न्यूरो आई। न्यूरो भी आपको पता है वहाँ सर्जन तो ईआर में मौजूद नहीं होते, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो आई। उन्होंने चेक किया, उन्होंने चेक करके बोला आप इसका सीटी करा लें। हमने फौरी तौर पे सीटी करा लिया। सीटी कराया तो जब मैं उसके साथ सीटी स्कैन रूम में मौजूद थी, बाहर जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला मुझसे कि आप और उसके हस्बैंड को बोला कि आप दोनों मेरे रूम में आ जाइए। बेसिकली रेडियोलॉजी रूम में सीटी स्कैन करते वक्त कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। हाउस वर्कर्स थी उनकी, जो हाउस वर्कर्स मौजूद होती हैं, जो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, वो मौजूद थी। उन्होंने कहा हमने अपने सीनियर डॉक्टर से थ्रू व्हाट्सएप इसकी रिपोर्ट्स कंसल्ट की हैं, हमें ये लग रहा है कि इसको कहीं क्लॉटिंग है, हमें ये लग रहा है कि इसको ऐसा हो रहा है, हमें ये लग रहा है इसको ये हो रहा है। मैंने उनसे ये बोला कि आपके सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा सीनियर डॉक्टर तो नहीं है, मैं मौजूद हूँ, मैं थ्रू व्हाट्सएप उनको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। हमारा पेशेंट हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और डॉक्टर इतनी आसानी से हमें कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि मैंने बोला इसका क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा एक स्टिंग इसके ब्रेन में डाली जाएगी, 30-40% चांस है कि इसकी क्लॉटिंग रिमूव हो जाए। उस पर मैंने उनसे पूछा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ डिटेल दीजिए। तो उन्होंने उस पर बताया कि जब स्टिंग एंटर होती है ब्रेन में तो ब्रेन क्योंकि इतना नाजुक होता है, उसकी वेन्स इतनी सारी होती हैं, तो साइड की जो वेन्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि फिर इससे क्या होगा हिना को, तो उन्होंने कहा उसका कोई भी बॉडी पार्ट हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है। उनसे मैंने कहा कि आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर से मेरा कंसल्ट करा दीजिए, मैं ओपिनियन ले लूं उनसे। उन्होंने कहा आप 11 लाख रुपए काउंटर पे जमा करा दीजिए तो हम फौरी तौर पे इसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं, और सीनियर डॉक्टर तो उस सूरत में ही हॉस्पिटल में आएंगे जब आप काउंटर पे 11 लाख रुपए जमा कराएंगी। आप लोग मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास 11 लाख रुपए जेब में होते हैं कि वो जेब में 11 लाख रुपए देके गया, एटीएम हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो, रात के 11:30-12 बजे कौन ट्रांसफर कर सकता है 11.5 लाख रुपए। जबकि हमने ये बोला कि हम आपको हाफ पेमेंट दे देते हैं, आप हमारे पेशेंट को प्रोसीजर उसका शुरू कीजिए, अपने सर्जन्स को बुलाइए, हम बाकी आपकी अमाउंट आपको सुबह पे ऑफ करेंगे। हम अपना पेशेंट बीमार हालत में लेके तो नहीं भागते, वहां से कहीं से भी पैसे लाते, पर डॉक्टर के जो हॉस्पिटल के जो पैसे थे वो पूरे करते। लेकिन हमें इस तरीके से वहां ट्रीट किया गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से लेके उनको सेकंड ओपिनियन के लिए पटेल लेकर आए। पटेल हॉस्पिटल वालों ने ईआर में उसको चेक किया, फौरी तौर पे उसको आईसीयू में किया, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता जा रहा था, 40-50 उसका ब्लड प्रेशर चल रहा था।
उन्होंने उसको फौरी तौर पे आईसीयू में किया। आईसीयू में उसको किया है, ये प्रोसीजर होते होते सुबह के 4:30-5 बज गए थे। मैं 15-20 मिनट के लिए घर आई हूँ। उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई है हॉस्पिटल से, हिना की बहुत क्रिटिकल है, उसको वेंट पे कर दिया है। वेंट पे वो गई है, 1 दिन 1.5 दिन वेंट पे रही है, क्योंकि इतनी तकलीफ थी उसको वेंट पे, इतनी तकलीफ थी वेंट पे। आपने उसको देखा है, वो कहाँ उसके अंदर जान थी। वो तो बस अपना काम करने वाली लड़की थी, अपना खुशी खुशी काम करती थी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहती थी। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में जो भी आए, उसने कभी अल्लाह का साथ या खुशी नहीं छोड़ी। उसने हमेशा ये बोला, अल्लाह है ना, हर मुश्किल का रास्ता निकालेगा अल्लाह ताला। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। वो इसी भरोसे के साथ अपना काम करती थी, इसी भरोसे के साथ वो आगे चलती थी कि आज अगर मुझे छोटी सी कोई परेशानी आई है तो कल का दिन बहुत अच्छा होगा और अल्लाह ताला इसका रास्ता निकालेगा। वेंट पे गई है, वेंट पे जाने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। डॉक्टर ने हमें बोला 70%, 60 to 70% इसका ब्रेन जा चुका है। बस इसका ब्रेन 70% जा चुका था, वो बिल्कुल उसका बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, चंद सांसें उसके अंदर चल रही थी। ये सारी चीज़ों से निकलते निकलते उसकी ग्रेजुअली हमने एक एक सांस उसकी निकलते हुए देखी है, एक एक सांस उसकी जाते हुए देखी है। 11 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी। 12:30 ज़ोहर में उसका नमाज जनाजा हुआ है। हमने सखी हसन पे उसका नमाज जनाजा, हमने उसको दफनाया है। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा।